Hello, my dear student. Welcome to join Vidya Pavan School online classes and have a nice day. Today we are going to start large number. अब what is large number? Large number क्या होता है? जो सबसे बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ा नंबर होता है, उसे कहते हैं लार्ज नंबर। अपना फर्स्ट टॉपिक है न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम। अब न्यूमरेशन सिस्टम में क्या है, जैसे 1 लिखा हुआ है, ओ यानी 1, ठीक है। ये कितने डिजिट का नंबर है? 1 डिजिट का। फिर आता है 1 0, ये इसको क्या बोलते हैं अपन? 10, ठीक है। तो ये कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। फिर आता है 1 0 0, ठीक है। इसे क्या कहते हैं अपन? 100। ये कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का नंबर है। फिर आता है 1 0 0 0, ये क्या है? 1000। 1000 को अपन THP कहते हैं, ठीक है। ये कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का। फिर आता है 10,000 है, 1 0 0 0 0, ये है 10,000। ये कितने डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट का। फिर आता है 1 0 0 0 0 0, इसमें कितने जीरो है? 5 जीरो। तो इसको क्या कहते हैं अपन? लाख, ठीक है। ये कितने डिजिट का है? 6 डिजिट का नंबर है। फिर आता है 1 0 0 0 0 0 0, ये कितने डिजिट का है? 7 डिजिट का नंबर है। इसे बोलते हैं अपन 10 लाख। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके न्यूमरेशन सिस्टम है, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। इसमें देखना है आपको कि कितने डिजिट के नंबर है, उनको क्या कहते हैं, ठीक है ना। 7 डिजिट का नंबर है तो वो 10 लाख में आते हैं, 6 डिजिट का नंबर है तो वो लाख में आते हैं, और अगर 5 डिजिट का नंबर है तो वो आते हैं 10,000 में, और 4 डिजिट के हैं तो 1000 में आते हैं, और 3 डिजिट के तो 100 में, और 2 डिजिट के तो 10 में, और 1 का है तो 1 डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे बोलते हैं लार्जेस्ट नंबर, और जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपके जो कोर्स में है, सिलेबस में, वो 7 डिजिट तक है नंबर्स, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। अब 2 डिजिट के अब है 2 डिजिट का नंबर है 1 0, तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। और लार्जेस्ट नंबर क्या है 2 डिजिट का? 99। इसी तरह 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 100, ठीक है। और लार्जेस्ट नंबर क्या है? 999। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1000, और लार्जेस्ट नंबर क्या है? 4 टाइम 9, ठीक है। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 4 टाइम 0, और लार्जेस्ट नंबर है 5 टाइम 9, ठीक है। 6 डिजिट का 1 करके 5 टाइम 0 लिख दो, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का, और लार्जेस्ट नंबर होगा 6 टाइम 9, सॉरी 6 टाइम 9 लिखेंगे तो हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर 6 डिजिट का। फिर आता है 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 और 6 टाइम 0, और 9 7 टाइम 9 लिख दो, ये हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर 7 डिजिट का। इसी तरह अपन 8 डिजिट का भी लिख सकते हैं। आप 1 लिख दो और 7 टाइम 0 लिख दो तो हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर 8 डिजिट का, और लार्जेस्ट नंबर लिखना है अगर 8 डिजिट का तो 8 टाइम 9 लिख दो, ये हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर 8 डिजिट का, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है एबेकस। एबेकस क्या होता है? एबेकस होता है एक कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है जो कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है, ठीक है। जिसमें अब देखते हैं, जैसे द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द एबेकस इन द फॉलोइंग मैनर। अब अपन को 5 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है 10,000। 10,000 को अपन को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है एबेकस में। तो एबेकस में कैसे दिखाएंगे? एबेकस बनाते कैसे है ये देख लो। मैंने क्या किया, अब इसके ये डिजिट कितने हैं? 5 डिजिट है। 10,000 में कितने डिजिट होते हैं? 5 डिजिट। कितने होते हैं? 5 डिजिट। तो मैंने 5 स्लॉट्स बना ली, ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 रॉड्स बनाई हैं, ठीक है। अब इसके नीचे लिख दिया, देखो 1 के
1, 10, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, ऐसे लिख दिया। 1 को लिखते हैं O, 10 को लिखते हैं T, 100 को लिखते हैं H और 1000 को लिखते हैं TH और 10,000 को लिखते हैं TTH। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, और 5 डिजिट है तो 5 से रॉड्स बना ली। ये देखो, इनको बोलते हैं रॉड्स, मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देखो रॉड्स। ठीक है, और अब देखो जीरो में, जीरो है यहाँ पे जीरो है तो जीरो में कोई बिट्स नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो में कोई बिट्स नहीं है, यहाँ पे भी जीरो है, जीरो में कोई बिट्स नहीं होती, यहाँ पे भी जीरो है, जीरो में कोई बिट्स नहीं होती। यहाँ पे 1 है तो अपन ने 1 बिट्स बना ली है, बिट्स, ये ना बिट्स बोलते हैं इसको, बिट्स मैंने लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बिट्स बनानी है, बाकी के जीरो हैं, तो बस ये बन गया एबेकस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द एबेकस। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके कि रिप्रेजेंट करो, जो नंबर दिए हैं उनको एबेकस में रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने ये देखो, ये 7 डिजिट का नंबर है 334899। ठीक है ना, ये इसको एबेकस में बताना है। ठीक है ना, फिल करना है एबेकस में। तो कैसे करेंगे, ये देखो मैंने लिखा है नीचे, यहाँ पे देखो, पहले तो लिखा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है ना, 7 डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट में अपन, मैंने बताया था आगे क्या क्या लिखते हैं, 1, 10, 1000। ठीक है ना, ऐसे लिखना है। और ये देखो 7 रॉड्स बना ली। ये कितने हैं, 7 रॉड्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रॉड बना ले। ठीक है, अब पीछे से देखो ये नंबर है, ये पीछे से स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो 9 लिखा, 9, 9, 8, 4, 3, 3। ठीक है, और इसमें देखो 9 नंबर है तो 9 बिट्स बना ली। यहाँ पे भी 9 नंबर है तो 9 बिट्स बना ली। यहाँ पे भी 9 है तो 9 बिट्स बना ली। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 बिट्स बना ली। यहाँ 4 है तो 4 बिट्स बना ली। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 बिट्स बना ली। यहाँ पे भी 3 है तो 3 बिट्स बना ली। इसी तरह आपको एबेकस बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम इज आल्सो नोन एज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू में अपन जो होते हैं, अपन दिखाते हैं कि ये कितने अंकों की संख्या है। जैसे कैसे लिखना है, अपन को जो भी नंबर दिया होगा उसको अपन को है ना नंबर्स का नेम में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो मैंने, ये कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का नंबर है। 5 डिजिट का नंबर है तो मैंने देखो 5 डिजिट का, ये देखो टेबल बनाई है ऐसी, ये टेबल है। इस टेबल में देखो मैंने 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर 1 के नीचे 6, पीछे से नंबर को स्टार्ट करना। 1 के नीचे 6, 10 के नीचे 0, 100 के नीचे 5 और 1000 के नीचे 3 और 10,000 के नीचे 4। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे देखो ये क्या है, पीछे क्या है, 43 यहाँ पे 1000 है ना, तो 43,000 लिख दिया। ये देखो 43,000 लिख दिया। फिर यहाँ पे 5, ऊपर क्या है इसके 100, तो 500 लिख दिया। फिर 06 है तो यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, फिर इन सब को मिला के देखो 43,506। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये ध्यान से देखना थोड़ा, ये थोड़ा लेंथी होगा आपके लिए। इसमें है 5211,998, ये 7 डिजिट का नंबर है। ठीक है, 7 डिजिट का नंबर है तो इसको अपन क्या लिखते हैं, 52,11,998। अब ये आप कैसे लिखोगे, पहले ऐसी टेबल बनानी है। ठीक है, इस टेबल में देखो मैंने ऊपर लिखा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब यहाँ से ये नंबर लिया मैंने, ये नंबर लिख दिया 899112 ठीक है, अब ये लाख वाली संख्या है, इसको साथ में लिखेंगे। 1000 वाली संख्या को साथ में लिखेंगे, 100 को अलग लिखेंगे और इनको साथ में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको अपन ने साथ में लिखा तो कितना आया, देखो 52 लाख। इसको अपन ने साथ में लिखा तो कितना आया, 11,000। ये देखो 11,000। फिर यहाँ पे 900, ये 900, इनको बोला 98 लिख दिया। ठीक है, इन सब को मिला कर कितना हुआ, 52
2,11,998। ठीक है। इसी तरह अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स नेम्स। ठीक है। अब उनको नंबर्स नेम दिए हुए हैं, जैसे 43 लाख 62,401। ठीक है। ये 7 डिजिट का नंबर होगा। अब अपन को क्या दिया, 43 लाख दिया हुआ है। 43 लाख मतलब क्या होता है, 7 डिजिट का नंबर होगा। सीधी सी बात है, 7 डिजिट का नंबर होगा तो अपन उसको लिखेंगे। पहले लिखा 43 लाख है तो 43 लिखा, फिर क्या है 62,000 है, 63 लिखा, 63,000 है तो फिर कितना है 401 तो 401 लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,46,000। ठीक है। ये 6 डिजिट का नंबर हुआ। क्यों, इसमें खाली लाख दिया हुआ है। लाख दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है। तो अपने 10 लाख तो नहीं दिया हुआ, 10 लाख होता तो 7 डिजिट तक होता। तो अपने खाली लाख है तो कितना होगा, 6 डिजिट का नंबर। तो कितना है 6 लाख 6 लाख है तो 6 लिखा, फिर 46,000 तो 46 लिखा, फिर आगे कोई नंबर ही नहीं है तो 3 जीरो लगा दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया 6,46,000। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है जो अपन ने क्वेश्चन किया अभी, उसका सेकंड मेथड, ऐसे भी आप कर सकते हैं। फॉलोइंग नंबर्स नेम्स। ठीक है। ये नंबर्स नेम ऐसे दिया हुआ होगा तो आप अपन को कैसे लिखना है, जैसे लिखा हुआ है 43 लाख है तो अपन ने लिख दिया 43 लाख। ये देखो, फिर आता है 62,000 तो ये 62,000 लिख दिया। फिर आता है 400 तो 400 लिख दिया। फिर आता है 1 तो 1 लिख दिया। इन सबको ऐड किया तो देखो ये ऐसा है 43,62,401। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,46,000। ठीक है। तो पहले लिखा अपन ने 6 लाख, फिर 46,000 और इन दोनों को ऐड किया तो इतना हो गया 6,46,000। ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी इजी मेथड है। फिर नेक्स्ट है आपका होमवर्क में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द एबेकस। अब आपको एबेकस मैंने बनाना सिखा दिया, उसमें ये नंबर्स है जो आपको एक एक करके फिल करने हैं। अलग अलग एबेकस बना के ये नंबर आपको उसमें फिल करने हैं। एबेकस बनाना है और उसमें जहाँ पे 8 है वहाँ 8 बिट्स लगानी, जहाँ 7 है वहाँ 7 बिट्स लगानी है। जितने नंबर दिए हुए हैं उतनी रोड्स बना लीजिए और उसमें बिट्स फिल कर दीजिए। फिर आता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, वर्ड में लिखना है। जैसे मैंने बताया था आपको वर्ड में लिखना। ठीक है ना। जैसे ये कितने डिजिट का नंबर है, फर्स्ट ए 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख है तो 6 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है। 6 डिजिट का नंबर है तो 3,81,183। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे आपको ये भी ऐसे करना है। ठीक है। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स नेम्स। अब ये नंबर्स नेम दिए हुए हैं, इनको अपन को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। अब जैसे लिखा हुआ 3,04,617। अब मैंने जैसे बताया था दोनों मेथड, उस हिसाब से आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है 5,38,000। थर्ड क्वेश्चन है 6,61,000। फोर्थ क्वेश्चन है 83,50,006। ठीक है। अब आपको ये जो होमवर्क करने के बाद मेरे को PDF सेंड करनी है। ठीक है, ग्रुप में। और PDF में अपना नाम ज़रूर लिखें ऊपर, फ़ोटो खींच के जो भेजेंगे उस पेपर, जिस पेपर में या जिस नोटबुक में आप होमवर्क करेंगे उस पर अपना नाम लिखकर मुझे सेंड, या होमवर्क करने के बाद कंप्लीट करने के बाद मुझे सेंड करना है। ठीक है स्टूडेंट।